आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएम स्टडी में। आज की वीडियो में अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि यूजीसी ने जितने भी यूनिवर्सिटी है, ठीक, उनको फिर से वार्निंग दे दिया गया है। ठीक है, इससे पहले यूजीसी ने फी रिफंडेबल पॉलिसी को लागू किया था 2023 में ही। ठीक है, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, खास करके हमारे झारखंड के जो बाबा यूनिवर्सिटी है, वो इस पॉलिसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, स्टूडेंट के ऊपर मनमानी कर रहे हैं। तो इसको लेकर यहां पर बहुत बड़ा यूजीसी की तरफ से कार्रवाई वाली बात की गई है। देखा जाए तो एक तरीके से एक वार्निंग है। अगर कहीं इसके तरफ से स्टूडेंट ने कंप्लेंट कर दी यूजीसी की तरफ से, तो भाई यूनिवर्सिटी का पूरे तरीके से वाट लगने वाला है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी इसमें गुड न्यूज है। जो भी स्टूडेंट आगे भविष्य में, ठीक है, कभी भी अगर आप अपने यूनिवर्सिटी से अलग होना चाहोगे तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एडमिशन को लेकर ये पॉलिसी लागू की गई है। क्या है इस पॉलिसी में, क्या स्टूडेंट को लाभ मिलेगा, यूनिवर्सिटी क्या मनमानी कर रही है, यूजीसी ने क्या चेतावनी दी है, सारा अपडेट देखेंगे और इस पॉलिसी के बारे में भी जानेंगे पूरे डिटेल से। सभी यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस है उनको क्या वार्निंग दिया है, यहां पर लिखा गया है फीस रिफंड पॉलिसी। यूजीसी ने फिर यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय व कॉलेजों को पत्र भेजकर कहा है और निर्देश दिया है, नहीं माना तो कार्रवाई होगी। ये पॉलिसी वाला नियम अगर यूनिवर्सिटी नहीं मानता है तो यूनिवर्सिटी की वाट लगने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट को यूजीसी के बारे में पता नहीं होगा। तो यूजीसी क्या होता है? तो यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मतलब एक ये गवर्नमेंट कमीशन है जो यूनिवर्सिटी को अनुदान देती है। ठीक है, जो भी पैसे वगैरह जो भी कुछ होता है वो सारा अनुदान यूजीसी ही देता है। यहां तक कि किस यूनिवर्सिटी को सर्टिफिकेट देना है, किस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट रद्द करना है, वो सारा इसी के हाथ में ही सारा बागडोर रहता है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी करती है तो यूजीसी उसके साथ क्या करेगा, यहां पर साफ साफ लिखा गया है, यूजीसी सख्त यानी 30 तक एडमिशन रद्द कराने वाले छात्रों की फीस नहीं लौटाने पर विश्वविद्यालय का रुकेगा ग्रांट। रुकेगा ग्रांट कहने का मतलब क्या है? जो यूजीसी उसको ग्रांट देता है, कहने का मतलब जो अनुदान देता है, अन्य जो सुविधाएं देती है, वो सारा कुछ यहां पर रोक दी जाएगी। और साथ ही साथ यहां पर देखिए क्या अपडेट दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों को फीस रिफंड पॉलिसी का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। यूजीसी ने इस संबंध में एक बार फिर देश के सभी विश्वविद्यालयों कहने का मतलब है चाहे वो यूपी के यूनिवर्सिटी हो, चाहे बिहार के हो, चाहे किसी भी स्टेट के हो, चाहे वो स्टेट वाले यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल वाले यूनिवर्सिटी, सभी के अकॉर्डिंग ये नोटिस है। ऐसा नहीं कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी अपना मनमानी करे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना मनमानी करे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए एक ही नियम यहां पर है। देश के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर कहा है कि 30 सितंबर तक एडमिशन रद्द कराने वाले छात्रों को शुल्क यानी फीस वापस नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत संबंधित विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों का मिलने वाला जो अनुदान है, ग्रांट, उस पर रोक लगा सकती है, उस पर कार्रवाई भी कर सकती है। यूजीसी ने कहा कि पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले संस्थान की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। देखिए इतना बड़ा वार्निंग यहां पर यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को दिया है। इसलिए फीस वापसी नियम 2018 का सख्ती से पालन करें। बताते चले कि रांची यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, इसमें अभी तक से यूजी 2023 से 27 वाले यानी जो आपका बीए वाला एडमिशन है, ठीक है, नया सत्र का 2023 से 27 वाले का अभी तक से एडमिशन चल रहा है। सोच लीजिए पढ़ाई कब होगी खत्म, एग्जाम कब होगा, सेशन कब स्टार्ट होगा, कुछ पता नहीं है। ठीक है, अभी तक से एडमिशन ही चल रहा है। और 23 से 27 वाले पीजी का अभी तक से एडमिशन ही स्टार्ट नहीं हुआ है। जो भी स्टूडेंट अगर रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाए होंगे तो बहुत दुखद स्थिति है, क्योंकि वहां पर देखिए क्या हालात हो चुके हैं। आगे यहां पर लिखा हुआ अभी एडमिशन शुरू नहीं हुआ है क्योंकि स्नातक का सत्र लगभग 3 माह लेट चल रहा है। पता नहीं झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, जबकि बिहार में यूजी और पीजी का सभी का एडमिशन हो चुका है। ठीक है, कहीं कहीं पर पीजी का यानी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हैं वहां पर एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन सभी चीज का हो गया है। बाकी कुछ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही हालत है। तो भाई बहुत बुरी हालत है। आगे यहां पर देखिए क्या अपडेट दिया हुआ है, अभी तक स्नातक 6 यानी सेमेस्टर 6 की भी परीक्षा नहीं हुई है यहां पर। अब जब सेमेस्टर 6 का एग्जाम नहीं हुआ है, यानी फाइनल सेमेस्टर 6 होता है बीए में, अब उसका सेमेस्टर 6 का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक पीजी में एडमिशन करवाएंगे कैसे? तो इतना लेट और खराब सेशन है कि सोच नहीं सकते हो। अब ध्यान से देखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, यानी एक पॉलिसी जारी किया था, फी रिफंडेबल पॉलिसी। इसमें क्या दिया था वो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर जो भी विद्यार्थी, ठीक है, यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं और
30 तारीख के अंडर में ही, ठीक है। अगर वो उस कॉलेज में फी रिफंडेबल के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उनका फीस 100% वापस होगा। अगर वो स्टूडेंट 31 तारीख, ठीक है, 30 तारीख के बाद 31 तारीख को फी रिफंडेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका 1000 रुपया काटा जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, अगर कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज 30 तारीख के बाद भी एडमिशन वाला प्रोसेस स्टार्ट है उनका, ठीक है, यूजी वाला, ठीक है, तो क्या उनका फीस वाला नियम क्या होगा? यहां तो 30 तारीख तक लिखा है, तो उनका फीस वाला रिफंडेबल वाला नियम ध्यान से समझिएगा। पूरा फीस किनको मिलेगा? जैसे कोई यूनिवर्सिटी द्वारा अगर नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि एडमिशन का लास्ट डेट 15 अक्टूबर तक है, ठीक है, 15 अक्टूबर तक अगर लास्ट डेट है, तो वो स्टूडेंट अगर 15 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर देते हैं फीस रिफंडेबल के लिए, तो उनका 100% फीस वापस मिल जाएगा। 15 अक्टूबर लास्ट डेट था, इसके 15 अक्टूबर के बाद, ठीक है, कितना तारीख हो जाएगा? 30 तारीख हो जाएगा ना। तो 30 तारीख के बीच में, 15 से 30 तारीख के बीच में अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करते हैं फी रिफंडेबल के लिए, तो उनका 90% फीस वापस होगा, ठीक है। याद रखिएगा, पहला नियम क्या बताया? 15 से पहले ही आपको अप्लाई करना है। यानी अगर मान के चलिए आपका 1 तारीख से ही एडमिशन स्टार्ट है, ठीक है, तो 1 से 15 के बीच में अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको 100% फीस वापस मिलेगा। 15 के बाद 15 दिन पहले तक, यानी 30 तक के, ठीक है, 30 के बीच में, 30 को भी नहीं, 30 तक के बीच में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 90% फीस वापस मिलेंगे। और अगर 30 के बाद 15 दिन इधर हो गया, ठीक है, 15 तारीख से इधर 30 तारीख तक 15 दिन और इसके बाद 15 दिन, ठीक है, टोटल 30 दिन के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 80% मिलेंगे। और अगर आप 30 दिन के बाद अप्लाई करते हो तो आपको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। 30 दिन के अंदर में ही अगर आप अप्लाई करते हो कुछ ना कुछ आपको परसेंटेज जरूर मिलेगा, ठीक है। यही यहाँ पर यूजीसी का पॉलिसी था, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसको लागू ही नहीं किए हैं। यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, खास करके जो गांव घर के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, बेवकूफों जैसा हर चीज अपने आंखों से देखकर चुपचाप मत रहिए। जो चीज आपका हक है उस पर आप बोलिए, ठीक है। आप हायर एजुकेशन ले रहे हो और आप चुपचाप हो बेवकूफ के जैसा, तो क्यों पढ़ रहे हो बेकार? बीए पढ़कर क्या करोगे? डिग्री हासिल करोगे और दूसरों को बताओगे कि हमने भी बीए पढ़ा है 4 साल वाला, क्या उखाड़ लोगे? बात को समझिए। अगर मेरी बात आपको थोड़ा सा भी अगर दुख लग रहा है तो पहले अपने आप को झांकिए और समझिए, आप हायर एजुकेशन में चले गए हैं तो आपका लेवल कहाँ होना चाहिए। जो सही हो रहा है उसके सपोर्ट में रहिए, जो गलत हो रहा है उसका विरोध कीजिए। यही मैं आपको बोलता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे और इस पॉलिसी के तहत में जो भी स्टूडेंट अगर दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग बेधड़क करवा सकते हो, ठीक है, आपका पैसा मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।